साथियों, हम इंसान जो है कहीं न कहीं दुनिया का सबसे खूबसूरत जीव है और दुनिया का सबसे समझदार जीव भी है। लेकिन हमारी समझदारी कभी-कभी जानबूझ के ईगोवश घमंड के कारण हम अपने आप के ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं। हम अपने ज्ञान के ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं, जहाँ से हम जीवन का जो सबसे अनमोल चीज़ है, वो मेरा स्वभाव है, हम उसे बदलना शुरू कर देते हैं। तो आज की टॉपिक हमारे स्वभाव को लेके है, हमारी मानवता को लेके है, जिसे हम अगर बरकरार रखें तो निश्चित रूप से हम सरल और शांत के रूप में जाने जाएंगे। क्योंकि जितने लोग सफल लोग हैं, सारे लोग सरल हो गए। सारे लोगों ने वो चीज जान लिया जो शायद सब लोग नहीं जान पाए, मानवीय समझ को लेके। और सिर्फ मैं नहीं, ये पूरी बायोग्राफी बताती है हर एक सफल लोगों की, कि सरलता, नम्रता इंसान को कहाँ पहुंचा सकती है। हम लोग बच्चों को ही बताते हैं कि जब पेड़ में फल लगते हैं ना, तो पेड़ झुक जाता है, टहनियां झुक जाती है। और जब पेड़ में फल लगते हैं तो पेड़ को ज्यादा नुकसान होता है। कोई पत्थर, कोई डंडा, कोई इससे कोई उससे तोड़ने का प्रयास करता है। और सिर्फ फल ही नहीं टूटते, कई पत्ते टूट जाते हैं, कई टहनियां टूट जाती है। लेकिन फिर भी पेड़ अपने आप को खुशी से महसूस करता है कि फल है तो ही ये दिक्कतें झेलने को मिल रही है। और जिस पेड़ पे फल ही नहीं है, वहां तो लोग भी जाके खड़ा नहीं होते। तो कहीं ना कहीं अगर लोग हमारे साथ हैं, लोग हमें मान रहे हैं, लोग हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग हमें अगर आदर कर रहे हैं, तो हमें भी उससे कहीं ज्यादा सरल होना चाहिए, उससे ज्यादा कहीं नम्र होना चाहिए। तो आज का टॉपिक भी है ह्यूमन बिहेवियर को लेके। आइए हम एक बात को जानने का प्रयास करते हैं जो बिल्कुल सत्य है, कि हर व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति, ये पहली बिंदु है, हर एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा 10,000 गुना अपने आप पे इंटरेस्ट रखता है। ये पहली चीज यार, इन्हें हमें जानना चाहिए। क्योंकि हमें लोगों को फेस करनी है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एक इंसान जो है वो दूसरों की अपेक्षा, उसकी दिलचस्पी 10,000 गुना दिलचस्पी उसकी खुद में होती है। इसीलिए जब भी हम लोगों से मिलें, अपने बारे में ना जान के, सिस्टम के बारे में ना करके, उसके बारे में अगर जानने का प्रयास करें, तो उसे आनंद की प्राप्ति मिलेगी, उसे अच्छा फील होगा, और वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेगा, चाहे वो जैसा भी हो। तो एक बातें हम सीख पाए। और हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि हमें कम्युनिकेशन के दौरान, हमें वार्तालाप के दौरान अपनी जिंदगी में से एक शब्द को किनारे निकाल के रख देना है, वो है मैं ही और मैं। यानी हमें अपने बारे में कम शब्द निकालनी है, और जुबान से अगर एक शब्द जो बहुत अच्छी सुनने में लगती है किसी को, वो है आप। अगर आप शब्द को अगर आप अपने जुबान पे बैठा लेंगे और आप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो आप स्मार्ट भी बन जाएंगे, लोग आपको पसंद भी करेंगे, और औरों की नजर में आपकी महत्वपूर्णता बढ़ती चली जाएगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो हमें ये भी सीख पाए कि वार्तालाप के दौरान हमें अपनी बातें कम, हमें उनकी बातें ज्यादा समझनी चाहिए। अगर हमें अपनी बातें करनी है, तो थर्ड व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें, ताकि उन्हें कभी ये ना लगे कि सामने बैठा हुआ इंसान जो है वो कैसा है, किस तरीके से। अपनी बातें भी रखनी है तो थर्ड व्यक्ति के द्वारा रखाने का प्रयास किया जाए। इससे और बेहतर क्या बोलते हैं, बिहेव, मतलब लोग पसंद करते हैं। जब भी आप किन्हीं से बातें करें, उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास जगाएं। यानी औरों से आपकी सोच कैसे अलग है, इसका एहसास उन्हें करवाना पड़ेगा। और इसके लिए है कि कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देके समझना पड़ेगा। वो है कि
हम जब जिनसे बातें करते हैं, प्रयास करें कि आपकी निगाहें उनके ऊपर हो, उनकी बातों के ऊपर हो, उनके चेहरे के ऊपर हो। उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनने का प्रयास करें। पीछे की ओर ना झुके, आगे की ओर झुके रहें, ताकि उन्हें लगे कि हमारी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है। तो ये भी एक गुण है एक लीडर में कि हमें उनकी बातों को ध्यान से सुने और जहाँ पे ज़रूरत हो, हम उसे शाबाशी दें, कांग्रेचुलेट करें और उन्हें उनके नाम से अगर कॉल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्हें संबोधन उनके नाम से करें, अगर वो उस लायक है तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि लोग को उनके नाम बहुत पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप सोचिए कि आपको आपके नाम कितने ज़्यादा पसंद है। तो निश्चित है हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है जैसा हम खुद फ़ील करते हैं। हमें समूह के हर एक व्यक्ति को, जैसे अगर हम मीटिंग में हैं और वहाँ पे हमें हर एक व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। हमें इंतज़ार कर सकते हैं, हमें ऐसे शब्दों का संबोधन करना है जिससे लोगों को उसकी महत्वपूर्णता का एहसास हो जाए। क्योंकि हर लोग कितना महत्वपूर्ण है इसे खुद पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर इसका एहसास अगर हम दिला दें, तो ये बेहतर चीज़ है। हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हम कैसे सुने, किसी और अन्य व्यक्ति को सुनने का प्रयास करें। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जितना गौर से हम किन्हीं की बातों को सुनेंगे, उतनी ही हमारी बातें स्मार्ट होगी। हम उतने ही पसंद किए जाएँगे और उतने ही बेहतर कम्युनिकेशन करने वाला इंसान भी बन जाएँगे। तो ये जो 3 बातें हैं और तीनों बातों का एक ही चीज़ निकलता है, वो है सुनना। लोग कहते भी हैं कि एक अच्छा वक्ता ही, मतलब एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। लेकिन सुनते कितने लोग हैं? सुनने का प्रयास कितने लोग करते हैं? क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं? सारा चीज़, सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। और कहा जाता है कि सुनने के लिए भी, नहीं, हम शुरू से पहले बताए थे कि बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखें। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति बोल रहा है और आपका ध्यान कहीं और है। उन्हें ऐसा फ़ील होगा कि मानो ये हमारी बात को इग्नोर कर रहा है। इसीलिए कभी भी जब आप किसी से बातें कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उन्हीं की ओर देखें और ध्यान से तभी आप सुन पाएँगे जब उन व्यक्ति के करीब रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपका डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस बहुत दूर में है, तो उन्हें भी वो फ़ीलिंग पैदा नहीं होगा। इसीलिए अगर आप इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, तो उनके थोड़ा नज़दीक बैठने का प्रयास करें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भी नहीं। यानी ऐसा नहीं कि आप स्पर्श हो जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बीच-बीच में से पुश अप करते रहें। पुश अप दैट मीन्स पूछते रहें, फिर क्या हुआ? उसके बाद मतलब, ये जो शब्द है, फिर, इसके बाद, मतलब, आगे, ये उसकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए है। जहाँ पे वो अपनी बातों को फिर से दोहराएगा, मतलब उसी बात को अलग तरीके से कहने का प्रयास करेगा और आपको वो सारी बातें समझ में आ जाएगी कि वो व्यक्ति सोचता क्या है या किस तरह का फीलिंग कर रहा है। यानी आपको उस व्यक्ति को मैं पे ही कायम रखने के लिए आपको पुश अप करना है, न कि आप उसकी बातों को रोकना है और फिर आपको अपनी बातें रखनी है। जब वो उसकी बातें खत्म हो जाएगी, जब वो हमारा प्रतिक्रिया सुनने के लिए तैयार होगा, तब हम अपनी बात को उसके सामने रखने का प्रयास करें, तो एक बड़ा काम हो सकता है और एक अच्छा प्रभाव बना सकते हैं। बातें करने के दौरान जब भी हम कहीं किसी को या तो पीवीसी मेटा टोकन के बारे में बता रहे हैं या तो प्लान ए के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें इस तरीके से अपनी बातें रखनी है जिसे वो सुनने में पसंद कर रहा हो या उसको सुनना चाह रहा हो। हम उसको वही करवा रहे होते हैं वास्तव में जो वो करना चाहता है। लेकिन
मेरे हिसाब से। उन्हें एहसास भी नहीं हो कि हम आपके हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसके अनुसार ही काम कर रहा है। अगर आप अपने आइडिया, अपनी विचार अगर रखना पाएंगे तो ये लगेगा बोझिल टाइप का फील होता है, लगता है कि यार ये तो ऑर्डर कर रहा है। लेकिन ऐसा कभी ना करें टीम वर्क में, ये नहीं करना चाहिए। और उससे बड़ी बात है कि बोलते समय हमें अपने, मैं कह रहा हूं, मेरा विचार है, नहीं, हमने कहा कि बड़े बड़े सफल लोगों का कहना है कि हर एक इंसान अपने आप को 10,000 गुना पसंद करता है दूसरे लोगों की अपेक्षा। अगर इस बात को मैं इस तरीके से कहूं कि मैं जानता हूं कि हर एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति अपने आप को ज्यादा पसंद करता है, तो कहने का जो तरीका है थोड़ा सा बदला, लेकिन उसका प्रभाव अलग हो गया। तो ये बात को हमें फील करने की जरूरत है, ये बात को हमें जानने की जरूरत है। हमें जब किन्हीं से हम बातें करते हैं, जब किन्हीं के साथ हम प्लान रिप्रेजेंट करते हैं, तो शुरू में जो फीडबैक होता है, शुरू में जो उसके अपने फीडबैक जो होते हैं, अपने इंटरनल फीडबैक जो होते हैं, जब आपको बोलने का अवसर मिला है, तो आप किन्हीं अन्य लोग के मुंह से सफलता की कहानियां सुनाइए, तथ्यों को बताइए, उसके विवरण को बताइए। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे साथ ये व्यक्ति आए थे शुरुआत में, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिल से काम किया। आज देखिए उसकी सफलता, आज ये है, वो है, एक्स वाई जेड, सब उस व्यक्ति के बारे में बता दीजिए। आप अपने बारे में नहीं बता रहे कि मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने इस तरह से किया। कोई जरूरी नहीं है, हमें थर्ड व्यक्ति की सफलता के बारे में बताना है। उसके बाद वो खुद ब खुद आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड होगा। तो ये बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बातें बुक में लिखी गई है। हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो किसी के निर्णय लेने में हम उसकी मदद कर पाए। हाँ, मैंने, आपने सही सुना कि लोगों का जवाब हाँ में मिले। हमें कुछ ऐसे ही प्रश्न भी पूछने चाहिए, यानी हाँ कहलवाने का जितने तरह से गुंजाइशें हैं, उन्हें करने का प्रयास करें। और हमारी निपुणता भी इसी में कहती है कि वो किसी न किसी रास्ते से हमारे साथ हाँ कर दे, और हम उम्मीद करें कि हम भी हाँ ही सुनने के लिए उसके पास बैठे हैं। तो हाँ कहलवाने के लिए जो बातें हैं, लोगों के हाँ कहलवाने के लिए जो रास्ते हैं, उसे हमें अपनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। हम पूछेंगे कि अच्छा एक चीज बताइए, हमारे पीवीसी मेटा टोकन में फार्मिंग का प्लान जिस पर जबरदस्त लगा या सीड फंडिंग का प्लान जबरदस्त लगा? कौन सा प्लान ज्यादा बेनिफिट लगा? कौन सा प्लान आपके लिए ज्यादा प्रभावित किया? तो स्वाभाविक है, फार्मिंग को अगर अच्छा समझा होगा तो फार्मिंग बोलेगा, सीड फंडिंग को समझा होगा तो सीड फंडिंग को बोलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है, दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक है। तो हमें भी उसके बातों को हाँ कहलाना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि प्लान जो फार्मिंग है जबरदस्त है ना, जबरदस्त है, हाँ, वो स्वाभाविक है, ना कहेगा ही नहीं, हाँ जबरदस्त है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछने जाए जिसका उत्तर हाँ ही हो, ना नहीं हो, या वो हाँ ही कहे। तो ये हुआ लोगों को हाँ कहलवाने का एक टेक्निक। फिर है लोगों का मूड बनाने, पता नहीं इससे हम लोग क्या करते हैं ना, कि किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं कि सर मैं मिलना चाहता हूँ। अब किस लिए मिलना चाहते हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे लगा होगा कि व्यक्ति है, मिलना चाह रहा है। हम बोले ठीक है, आप आ जाइए, मैं मिलता हूँ। वो आ गया। फिर वो बोले सर ये मेरा दोस्त है और ये बहुत अच्छा प्लान लेके आया है, सो आप सुन लीजिए। ले यार, तो मिलने का प्लान नहीं बने तो शुद्ध प्लान होगा। अब उसका मूड किस तरीके से है, इस तरह का कार्य कभी ना करें। स्पष्ट अगर किसी से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो ये लगे कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, बहुत ज्यादा होगा तो 30 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आपको सुनने के बाद ऐसा महसूस होगा कि मानो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग दुनिया का ये चीज है।
और लोगों से अपॉइंटमेंट सेट करें, जाएँ। लोग उस चीज़ के बारे में कल्पना करेंगे, लोग तैयार रहेंगे, अपने माइंड मेकअप करके रहेंगे कि हमें कुछ नई चीज़ों का समावेशन करना है। फिर अगर हम प्लान विशी मीटर टोकन के बारे में बताना शुरू करेंगे, तो रिजल्ट उस कंडीशन में कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। एक बात ये और है कि बातें करते के दौरान कुछ बातें हैं जो आपको उनकी बातें अच्छी लगी। आप उस बातों पे थोड़ा तारीफ़ करने का प्रयास करें। मैंने आपकी बात ये बात हमको बहुत पसंद आई। ये बात जो आप बोले हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब तारीफ़ भी सच्ची होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि झूठ-मूठ का तारीफ़ किया जा रहा है और ये चूँकि लोग अभी बहुत स्मार्ट हैं। झूठा तारीफ़ करेंगे तो फिर आपकी नेगेटिव इंप्रेशन बनेगा। तो पॉज़िटिव स साइन जो आपको सामने ऐसा लगे कि आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद लगी। यानी हम किसी व्यक्ति की तारीफ़ ना करके उसके द्वारा किए गए कार्य की तारीफ़ अगर करें, तो ज़्यादा प्रभाव होता है। क्योंकि कार्य की तारीफ़ होती है और व्यक्ति की चापलूसी होती है। तो हमें कार्यों की तारीफ़ करें, ये इससे ज़्यादा बेहतर होता है। फिर हमें एक-दूसरे के समालोचन के भी मतलब नहीं होता है, कभी-कभी जब कोई व्यक्ति क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती है और गलतियाँ हम सब करते हैं। हमसे भी कई गलतियाँ हुई है। लेकिन उसका निपटारा कैसे हो, इसके लिए हमें कुछ मतलब चीज़ को जानना पड़ेगा कि अगर आलोचना करनी है किसी की, तो कैसे करनी है। कहा जाता है कि आलोचना हमेशा गोपनीयता के साथ होनी चाहिए। गोपनीयता मतलब आलोचना करते समय वो जिसके बारे में आप कर रहे हैं, जिसको कर रहे हैं, वही व्यक्ति हो, थर्ड कोई व्यक्ति ना हो। आलोचना से पहले आप उसकी गुणवत्ता का बखान करें। आप उसके बारे में बताने का प्रयास करें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप में बहुत अच्छे गुण हैं, उसके बारे में विचार करें। फिर उस व्यक्ति के जो गलतियाँ की थी, उसके कार्य की आलोचना करें, उसमें सुधार लाने के लिए कहें कि काम को इस तरीके से सही तरीके से अगर किए होते, तो शायद फीलिंग बेहतर होता, शायद रिजल्ट अच्छा होता। उन्हें आलोचना के दौरान ये महसूस हो कि आप उसे सहयोग की भावना प्रकट कर रहे हैं, ना कि उसकी टाँग खींच रहे हैं। ये बातें भी हमें बारीकी से और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन में। इससे महत्वपूर्ण तो बातें हो ही नहीं सकती। और एक बार किसी बिंदु को लेके अगर आप उनसे आलोचना कर चुके हैं, तो जीवन में दोबारा उस कार्य के लेके किसी व्यक्ति के साथ मतलब चर्चा नहीं करनी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो पता चला एक नेगेटिव बातें क्या जीवन में हो गई या एक गलती क्या हो गया, उसी को वो 50 जगह रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसकी वैल्यू कम करने के लिए। तो कभी भी किसी के वैल्यू को कम करने का प्रयास ना करें और आलोचना का जो सज़ा हो वो सिर्फ़ एक बार हो और अंजाम जो है वो दोस्ताना ही निकले। यानी हम उसकी गलतियों को बता रहे हैं, लेकिन गलतियाँ बताने के बाद आपका फ्रेंडशिप थोड़ी मजबूत हो जाए, कुछ इस तरीके से आप उसकी आलोचना करें, ज़्यादा बेहतर माना जाता है। फिर है एक शब्द है दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे मीठा और सबसे प्रभावित शब्द के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है शुक्रिया, थैंक्स। ये शब्द में इतनी ताकत है कि आप इसके अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत ताकत है, बहुत अजीब-सा पावर है इस शब्द में और लोग इसको इतनी लाइटली लेता है कि मैं समझ में नहीं आता कि लोग इतना लाइटली उसे लेता क्यों है? क्योंकि इसे भी शुक्रिया हमें सिर्फ़ अपने लोगों को ही नहीं करना चाहिए। आप खुद को शुक्रिया कर सकते हैं, खुद को भी थैंक्स बोल सकते हैं, जब आपने एक अच्छा निर्णय लिया। आप ऊपर वाले को शुक्रिया कर सकते हैं, सुबह-शाम कर सकते हैं कि उसने आपको अभी तक स्वस्थ रखा। ऊपर वाले को शुक्रिया कर सकते हैं कि उसने
आपको जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखाया गया वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रखा। क्योंकि मैं जहां तक मुझे पता है, जहां तक लोगों के द्वारा मैं सीख पाया हूं कि कोई भी कार्य इंसान तभी करता है जब वो कार्य करने के लिए नियति उसे सहमत होती है। यानी आपका किया गया कार्य आपकी नियति के द्वारा हो रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि हम चीटिंग करने जा रहे हैं तो नियति हमसे चीटिंग करवा रहा है। नियति आपको पनिश करना चाह रहा है और वो पनिशमेंट के डर से हो सकता है कि आप रुक जाएं। तो कहीं ना कहीं नियति का सहयोग होता है कि हम कुछ नया कर पाते हैं, कुछ मिल के कर पाते हैं। नियति का ही समावेशन है कि कुछ मेरे साथ हैं, कुछ हमसे अलग है। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। नियति का बनाया गया एक खेल है। क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि हम गुड्डा गुड्डी का एक खेल होता है ना, जिसमें जो खिलवाता है उसे पता होता है कि अगला स्टेप हमें कौन करना होता है। तो हम सब एक मंच पे एक स्टेज है, भारत मतलब पूरी दुनिया एक स्टेज है, खिलाने वाला कोई और है, मालिक कोई और है, उसके इशारे पे सब होता है। अगला स्टेप हमारे जीवन का क्या होगा उसे पता है, भले हम सस्पेंस भरा जिंदगी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहिए, हमें अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहिए, अपने गुरुओं का धन्यवाद देना चाहिए, अपने साथियों का, जिनके सहयोग से आज कुछ बातें हम एक दूसरे के साथ बखूबी शेयर कर पाते हैं और हम उसे समझने का प्रयास कर लेते हैं और समझते भी हैं। तो शुक्रिया करने के लिए तहे दिल से करें, सच्चे और साफ शब्दों में उसका उच्चारण हो शुक्रिया का, थैंक्स का। कहते समय हमेशा आपकी आंखें उनकी आंखों पे मिली होनी चाहिए, नम्रता का भाव होना चाहिए। थैंक्स करते समय कोशिश करें कि आप उनका संबोधन करें और थोड़ा मेहनत करें। नहीं होता है, थैंक्स को एज ए फॉर्मेलिटी बोलेंगे तो ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत के साथ कहेंगे तो शायद उसका प्रभाव बहुत बेहतर होगा। आपको प्रभावित करने का एक और चीज है कि हर आदमी को अपने कार्यों पे गर्व होना चाहिए। गर्व मतलब घमंड नहीं बात कर रहा हूँ, गर्व होनी चाहिए। हमें अपने गर्व और सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। अपने सम्मान के साथ तो कभी समझौता करना ही नहीं चाहिए। जहाँ पे इंसान के सम्मान कम होने का डर हो, ऐसा कार्य कभी जीवन में कभी न करने का प्रयास करें। और लोग इस चीज को भूल रहे हैं, हमें इस चीज का भी ध्यान देना ही चाहिए। हमें अपने सम्मान को बचाने के लिए आप अपना ऑनेस्ट रहे, उत्साह दिखाएं, अपनी बेकाबू उत्कंठा नहीं बोलते हैं कि ज्यादा बेकाबू होने की भी जरूरत नहीं है, और किसी को भी नीचे दिखा के खुद को बड़ा साबित करने का जो बिहेव होता है, स्वभाव होता है, इसे जीवन भर के लिए एकदम गांठ बांध के इसको हटा देना चाहिए।